किसान साथियों, मूंग की फसल में लगातार देखने को मिल रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रही है या पत्ते कोंचे हो रहे हैं और प्रॉपर रूप से फसल सही देखने को नहीं मिल रही है। किसान साथियों, इसके पहले मैंने मूंग का वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को बताया था कि सबसे ज्यादा अटैक व्हाइट फ्लाई का होता है, जो कि हमारी फसल को बढ़ाव नहीं होने देती है। यदि समय समय पर आपने इसी का कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल हरी भरी रहेगी, ग्रोथ भी अच्छी करेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत शानदार डोज लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब किसान साथियों, फसल की अच्छी ग्रोथ लेनी तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। यदि ज्यादा ही कमजोर फसल है तो आपको दोनों तरीके अपनाने होंगे। पहला तो है खाद और दूसरा है स्प्रे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा खाद इस्तेमाल करना है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें लेना है यूरिया 30 किलो प्रति एकड़। यूरिया की मात्रा ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि पहले से इसमें नाइट्रोजन बनता है। कैसे कि आपने देखा होगा कि मूंग की जड़ में बबल्स होते हैं छोटे छोटे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वातावरण से। अब यहाँ पर हमें NPK 12-32-16 प्रति एक एकड़ 25 किलो लेना है। किसान साथियों, इसी में आपको डालना है सागरिका, जिसका डोज प्रति एक एकड़ 5 किलो रखना है। अब यदि आपके खेत में जाकर आप देखते हैं कि कहीं कहीं जगह इल्ली लग रही है जमीन से या फिर कीट मौजूद है, तो यहाँ पर आपको क्लोरोपाइरीफास डालना है, जिसका डोज प्रति एक एकड़ आपको 350 ml से ले जाके 400 ml रखना है। और किसान साथियों, यदि आपको यहीं खेतों में उकटा रोग की समस्या देखने को मिल रही है या फंगस की समस्या देखने को मिल रही है मूंग की जड़ में, तो इसमें थायोपाइड मिथाइल डालना है 400 ग्राम प्रति एक एकड़। ये सारा डोज मिला के डालते हैं तो आपकी फसल काफी अच्छी ग्रोथ करेगी। इसी के साथ में हमें यहाँ पर अब कीटनाशक और कुछ टॉनिक का इस्तेमाल भी करना है। अब जान लेते हैं हमें स्प्रे में क्या क्या लेना है। तो किसान साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉनिक की बात करूंगा। यदि आपको आपकी मूंग की फसल में फुटाव ज्यादा लाना है तो यहाँ पर आप फेंटेक प्लस या फिर सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज क्रमशः 25 से 30 ml प्रति 20 लीटर पंप रहेगा। यदि किसान साथियों आपकी मूंग की फसल की आपको हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पर आप 19-19 NPK और इसी के साथ में आप पोषक सुपर का इस्तेमाल करें, जिसका डोज आपको प्रति 20 लीटर पंप 40 ml रखना है। वहीं किसान साथियों, लगातार बादल हो रहे हैं तो उसी की वजह से हमारी फसल में इल्ली का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको कुछ दवाइयां क्रमशः बताना चाहूंगा जो आपके खेत में इल्ली पे अलग अलग स्टेज पे काम करेगी। जैसे सबसे पहले आप इमाबेक्टिन ले सकते हैं, डोज आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इसके बाद में आप कोराजिन या एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डेलीगेट या लार्गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दवाइयां किसान साथियों आप इस्तेमाल करते हैं तो इल्ली काफी हद तक या पूर्णतः ही खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते मूंग की फसल की एक खास समस्या की बात करेंगे किसान साथियों, जो कि है व्हाइट फ्लाई, सफेद मच्छर और हरे मच्छर, जो कि आपकी फसल में यदि येलो मोजेक हो गया है, किसी प्रकार का वायरस लगा है, तो इसे भी और अधिक बढ़ाएंगे। यदि इसका कंट्रोल आपने कर लिया है तो आपकी फसल पे ना तो आपको कोई अधिक फंगीसाइड इस्तेमाल करना है, ना ही किसी प्रकार का टॉनिक इस्तेमाल करना है, फिर भी आपकी फसल की ग्रोथ काफी अच्छी बनी रहेगी। तो किसान साथियों, समय समय पे 10 से 12 दिन के अंतराल में यदि आपने व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल काफी अच्छी रहेगी। जैसे कि आप बिफ्रीथिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज प्रति पंप आपको 25 से 30 ml रखना है। यदि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप जैसे टकाफ मिलता है मार्केट में, जिसमें टाइफेंथ्रिन प्लस बाइफेंथ्रिन दोनों मिक्स आता है, जिसका डोज आपको 20 ml से 25 ml रखना है। इसका डोज अत्यधिक ना रखे, वरना आपके पत्ते और भी खराब हो जाएंगे। इन्हीं के साथ में यदि आपकी फसल में हरे मच्छर बने हैं तो आप एसिटाप्रिमाइड का इनके साथ में मिक्सचर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फंगीसाइड की बात करें तो यहाँ पर आप शुरुआती दौर में हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि इससे अच्छा फंगीसाइड चाहे तो आप टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हेवी फंगीसाइड पे जाए तो यहाँ पर जैसे कि सोयाबीन में हम इस्तेमाल करते हैं प्रायक्सर, इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मूंग की फसल काफी अच्छी हरी भरी व स्वस्थ रहेगी और उत्पादन भी अत्यधिक देखने को मिलेगा। किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आप कौन कौन सी दवाइयों का मूंग की फसल में इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।